जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राउत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आईटीबीपी ट्रेड्समैन भर्ती 2024 टोटल 5 ट्रेड के अंदर आपकी कुल मिलाकर 194 पोस्टें आई हुई है। जैसे आपकी 5 ट्रेडें कौन सी है? टेलर की है, कोबलर, सफाई कर्मचारी, बार्बर और गार्डनर की है। कि क्या वैकेंसी बढ़ेगी? वीडियो के अंदर दोस्तों आपको इन सभी सवालों के ऊपर अच्छे तरीके से मैं क्लियर करूंगा कि क्या वैकेंसी बढ़कर आपकी इससे प्लस जाएगी, कब तक आपकी वैकेंसी बढ़ेगी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट सवाल है आपका कि फिजिकल हमारे क्या जल्द होंगे, यानी कि फिजिकल हमारे सितंबर में होंगे। फिजिकल के अंदर आपका क्या क्या होता है, फिजिकल के मार्क्स जुड़ते हैं या फिर नहीं। पिछली बार की जो आपकी कट ऑफ थी ये कितनी थी, क्या सफाई कर्मचारी से टॉयलेट साफ करवाते हैं और किस ट्रेड में क्या क्या पूछते हैं, यानी कि जो ट्रेड है उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो कैसे क्वेश्चन होते हैं और ट्रेड वाइज आपके मार्क्स ऐड होते हैं या फिर नहीं। क्योंकि भाई आपको क्लियर होगा कि ट्रेड टेस्ट होता है ये आपका 50 मार्क्स का होता है, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। कहीं किसी पॉइंट के 20 नंबर, किसी पॉइंट के 20 नंबर, किसी पॉइंट के 10 नंबर, इसी तरीके से मिलते हैं। तो वो कौन से पॉइंट है, 20 नंबर के पॉइंट कौन से हैं, 10 नंबर के पॉइंट कौन से हैं, और इनके नंबर आपको जुड़ते हैं या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। एग्जाम आपका कब तक होगा? एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, ये आपका नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है, जो कि आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर होगा। सिलेबस आपका क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न यानी कि, और इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं। एग्जाम के अंदर आपको कितना टाइम मिलेगा, कितने क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और आपका क्वालिफाइंग नेचर क्या होने वाला है एग्जाम के अंदर। तो इन सभी के ऊपर दोस्तों अच्छे तरीके से चलेंगे। आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, आपको अच्छे तरीके से सब क्लियर किया जाएगा। एक ही वीडियो के अंदर दोस्तों आपके सभी के सभी सवाल है, सभी के जो सवाल है इन सभी के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई बात करते हैं कि जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न हमारा क्या रहने वाला है। एग्जाम का पैटर्न तो ही आपका एग्जाम का पैटर्न बता दूं, सभी ट्रेड के अंदर जो आपको जो आपकी 5 ट्रेड है, टेलर, कोबलर, सफाई कर्मचारी, बार्बर, गार्डनर, सभी के अंदर जैसे आपका जीके का पोर्शन आता है, इसके अंदर आपका हिंदी या फिर इंग्लिश का पोर्शन आता है, या इंग्लिश चूज कर सकते हो या फिर हिंदी, आप दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में आपका मैथ का सेक्शन आता है, इसके साथ ही आपका रीजनिंग का सेक्शन होता है। अब इन सभी के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, जैसे जीके के 15 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में आपका हिंदी के 10 क्वेश्चन या फिर इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, मैथ के आपके 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कहें तो टोटल नंबर ऑफ 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो कि आपके 50 मार्क्स के ही रहते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहता है और इसके अंदर आपको टोटल टाइम दिया जाता है 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा आपको इसके अंदर टाइम दिया जाता है, 1 घंटा। और इसके अंदर आपका जो कोई किसी प्रकार की नॉन नेगेटिव मार्किंग, कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और दोस्तों आपको क्लियर कर दूं, फाइनल सिलेक्शन होता है ना, वो इसी कट ऑफ के आधार पर होता है, इसी एग्जाम के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। एक चीज और मैं आपको क्लियर करूं कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, यहाँ पे आपको लिख देता हूं मैं अलग से। क्वालिफाइंग मार्क्स है ना भाई, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो इनके लिए 17 क्वेश्चन होते हैं। यानी कि इनमें से आप 17 क्वेश्चन कर देते हो तो आपका एग्जाम पास माना जाएगा, लेकिन आपको कट ऑफ के आधार पर बुलाया जाएगा। बात करें जनरल के अंदर, तो जनरल के अंदर 18 क्वेश्चन अगर आप क्लियर करते हो, सही करते हो, तो आपको बुलाया जाता है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए, सिलेबस आपका मेल फीमेल दोनों के लिए है। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका डाउट क्या है कि पिछली आपकी जो फाइनल कट ऑफ थी, पिछली आपकी कट ऑफ थी ये कितनी गई थी। तो पिछली कट ऑफ दोस्तों आपको ऑल ट्रेड वाइज बताता हूं मैं। तो सबसे पहले देख लीजिए भाई, कोबलर की ट्रेड है, इसके अंदर मेल और फीमेल ये आपकी कैटेगरी और इधर आपकी कट ऑफ, ये कैटेगरी इधर आपकी कट ऑफ फीमेल के लिए। तो ये देख सकते हो, ये आपकी कट ऑफ अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद में सफाई कर्मचारी का देख लीजिए भाई, सफाई कर्मचारी की आपकी मेल की यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये इनकी कट ऑफ। फिर फीमेल की है आपकी ये कैटेगरी वाइज और ये इनकी कट ऑफ क्लियर हो रहा है आपको अच्छे तरीके से। अब आगे देख लीजिए आप, ट्रेलर की ट्रेड है, इसकी कट ऑफ ये रही आपकी, ये कैटेगरी वाइज ये रही आपकी कट ऑफ फीमेल की टेलर ट्रेड के अंदर। उसके बाद में आप देख लीजिए भाई, कट ऑफ है आपके बार्बर ट्रेड के अंदर, ये आपकी कैटेगरी और ये यहाँ पे कट ऑफ, ये कैटेगरी यहाँ पे कट ऑफ, ये देख सकते हो आपके कट ऑफ आउट ऑफ 50 में से है भाई, ये आपके 50 में से कट ऑफ है। इसके बाद में देख लीजिए गार्डनर की ट्रेड का, देख लीजिए गार्डनर की ट्रेड के अंदर क्या है आपका मेल फीमेल का, देख लीजिए ये मेल का डाटा, ये फीमेल का डाटा है। इसके बाद में क्या है भाई, आपका रिटन एग्जाम होता है ना,
ये आपका 50 नंबर का होता है, आपको मैंने अभी क्लियर कर दिया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि जो यहाँ पे लिखा गया फेज सेकंड के अंदर आपका एग्जाम होगा। लिखा भी गया था कैंडिडेट वो क्वालिफाइंग फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST आप क्लियर करोगे तो विल हैव टू अंडरगो रिटन एग्जामिनेशन, उनका एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पे एडमिट कार्ड की बात की गई, यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकोगे। आगे लिखा गया कि द रिटन एग्जामिनेशन कैरिंग 50 मार्क्स का आपका रहने वाला है, जिसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले। हाउएवर पैटर्न ऑफ रिटन टेस्ट OMR और कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि इन्होंने लिख दिया गया तो OMR बेस्ड होगा या फिर कंप्यूटर CBT होगा, यानी कि इन्होंने अभी तक क्लियर ये साफ नहीं किया कि एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। वैसे दोस्तों ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका एग्जाम ऑनलाइन लिया जाए। और आपको ये भी क्लियर कर दो, जो इसका एग्जाम होता है ना, जो इसके क्वेश्चन आते हैं वो आपके 10th लेवल के होते हैं, +2 लेवल के नहीं होते, 10th लेवल के होते हैं। आगे क्या क्या लिखा गया आपका, लिखा गया आगे कि जो ये आपका बता दिया मैंने कि आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, ये आपका टोटली जो एग्जाम पैटर्न है। इसके बाद में भाई आपका क्या क्या चीजें क्लियर की गई है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये आपके बताए गए, यहाँ पे देख सकते हो। UR EWS एक्स सर्विसमैन के लिए 18 मार्क्स है, SC ST के लिए 17 मार्क्स है, या फिर कह सकते हो 18 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन। फेज सेकंड आपका बताया गया जिसके अंदर आपका एग्जाम होगा, ये आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। दिस ट्रेड टेस्ट विल कैरी 50 मार्क्स, ये आपका 50 मार्क्स है, ट्रेड टेस्ट होने वाला है। आगे आपका लिखा भी गया है, आपको मैं दोस्तों बता दूं जिसका ट्रेड टेस्ट होता है वो आपका कैसे होता है ट्रेड वाइज। उससे पहले आपके बाकी के जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूं कि आपके फिजिकल कब तक होंगे, फिजिकल कब तक, और क्या फिजिकल के मार्क्स जुड़ेंगे, फिजिकल के जो आपके मार्क्स है ना ये जुड़ेंगे या फिर नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं फिजिकल के आपके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, और फिजिकल आपका सबसे पहले जो फेज फर्स्ट होगा इसके अंदर आपका फिजिकल ही होगा, फेज सेकंड होगा इसके अंदर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फेज थर्ड होगा इसके अंदर आपका जो स्किल टेस्ट कह सकते हो या फिर आपका ट्रेड टेस्ट कह सकते हो, ट्रेड टेस्ट TT लिख देते हैं। ट्रेड टेस्ट यानी कि जिस ट्रेड से आप अप्लाई करोगे उसी ट्रेड का आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसके साथ ही आपका DB मेडिकल ये आपके एक साथ करवाए जाएंगे, यानी कि 3 फेज के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिजिकल के ऊपर दोस्तों आपको बता दूं फिजिकल आपके कब तक हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं जो आपकी टेलर की ट्रेड है, कुबलर की ट्रेड है, ये आपके 18/8 तक इनके लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। इसके बाद में सफाई कर्मचारी है, बार्बर है, गार्डनर है, इनकी लास्ट डेट है आपकी 26/8 तक इनकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो इसके बाद में यानी कि अगस्त आपका निकल जाएगा, उसके बाद में सितंबर आएगा, यानी कि आपका स्किल टेस्ट जो आपका फिजिकल ये अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर 10 के आसपास आपका जो फिजिकल है ये होने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे। अभी आपने MHA का नोटिफिकेशन एक देखा होगा जिसके अंदर इन्होंने क्या कहा था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कि जितने भी आपके CAPFs के अंडर जो जितनी वैकेंसियां रिक्तियां हैं तो उनका जो भर्ती प्रोसेस है इसको जल्द करवाने के बारे में कहा गया है। आपका राज्यसभा से वो नोटिस जारी किया गया था। तो भाई आपकी भर्ती प्रोसेस ये काफी जल्द रहने वाला है। अब आपको बता दूं फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या रहता है। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका बता दूं जैसे आपकी कोबलर की ट्रेड है, कोबलर की ट्रेड है, इसके साथ में ही आपकी टेलर की ट्रेड है और टेलर की ट्रेड है, इसी के साथ आपकी गार्डनर की ट्रेड है, गार्डनर की ट्रेड है। तो इनके अंदर भाई आपकी एज क्या मांग रखी है, इनके अंदर एज होनी चाहिए आपकी 18 से 23 साल। ये है आपका जनरल के लिए, 18 से आपका 26 साल मान सकते हो, ये आपका OBC के लिए है। और 18 से इसके अंदर 5 जोड़िए, 18 से 28 साल जो आपका SC और ST के लिए है, ये मेल फीमेल सभी के लिए है। अभी इनका जो फिजिकल स्टैंडर्ड आपको बताऊं तो इनकी क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, इन सभी की, इन तीनों की क्वालिफिकेशन है आपके 10th प्लस में आपके पास में जो ITI होनी चाहिए। इसके साथ ही अब इन्हीं तीनों ट्रेड का, इनकी तीनों ट्रेड की जो हाइट है वो क्या मांग रखी है, इनकी तीनों ट्रेड के अंदर हाइट मांग रखी है 167.5 सेंटीमीटर मांग रखी है, जो कि मेल के लिए है। बात करें फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मांग रखी है, जो कि फीमेल के लिए है। और इसी के अंदर जो मेल की चेस्ट है ना वो क्या मांग रखी है, वो मांग रखी है भाई इन मेल की चेस्ट 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर मांग रखी है। और इनकी आइज होनी चाहिए 6/6, ये आइज इन्होंने मांग रखी है, इतनी आपकी आइज होनी चाहिए। अब इसके साथ ही भाई इतना नहीं है, आपका आगे और भी है, आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग वगैरह भी है इसके अंदर। तो आपको मैं बता दूं जो इनका लॉन्ग जंप कितना मांग रखा है, लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप आपका मांग रखा है जो कि मेल के लिए यहाँ पे बताते हैं। तो मेल के लिए आपका लॉन्ग जंप कितना है, 11 फीट है। अब लॉन्ग जंप बच्चे कहते हैं कैसे होता है, यानी कि आप यहाँ से भाग के आए, यहाँ से छलांग लगाई और ये आपका 11 फीट है। तो ये होता है आपका लॉन्ग जंप।
और फीमेल के लिए क्या रहने वाला है, फीमेल के लिए है आपका 9 फीट, फीमेल के लिए आपका 9 फीट रहने वाला, वो भी इसी तरीके से। अब बात करते हैं आपका हाई जंप। हाई जंप जो कि आपका किसके लिए है, मेल के लिए कितना मांग रखा है, हाई जंप मेल के लिए मांग रखा है आपका 3.12, यानी कि 3.5 जो आपका फीट में मांग रखा है, 3.5 फीट आपका होना चाहिए जो कि मेल के लिए, और इसके अंदर आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं। अगर वहीं बात करें फीमेल के लिए कितना मांग रखा है, ये आपका हाई जंप मांग रखा है, ये 3 फीट पूरा आपका फीमेल के लिए मांग रहा है। इसके अंदर भी आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं। आपको बताऊं 3 चांसेस का क्या मतलब है। जैसे आपने एक चांस क्लियर किया, ये हाई जंप जो है आपका ये ऐसे है, जैसे यहाँ पे आपका एक डंडा लगा दिया जाता है, यहाँ से ऐसे यहाँ पे आना है, आपको इसको ऊपर से छलांग लगानी है, तो ये आपका हाई जंप होता है। ये आपका लॉन्ग जंप होता है जिसके अंदर आपको ऐसे रनिंग करके आते हैं, ऐसे छलांग लगाते हैं। तो इसके अंदर अगर आप पहले चांस के अंदर इसको क्लियर करते हो, पहले चांस के अंदर आपने क्लियर किया तो आप पास माने जाओगे, बाकी के 2 बचे हुए चांस आपसे नहीं करवाए जाएंगे। अगर आप पहले चांस के अंदर फेल होते हो, आप फाउल हो जाते हो, तो आपके बचे हुए 2 चांस आपसे लिए जाएंगे। दूसरे चांस के अंदर आप फिर पास हो जाते हो तो जो लास्ट वाला चांस आपसे नहीं लिया जाएगा, यानी कि तीनों चांस के अंदर आप एक भी बार पास हो जाते हो ना तो आपसे आगे का चांस नहीं करवाया जाएगा। अगर तीनों चांस फेल होते हो तो आपको फेल ही माना जाएगा। अब ये 3 ट्रेड के बाद में आपकी बची सफाई कर्मचारी और आपकी बार्बर की ट्रेड, यहाँ पे लिख देते हैं सफाई कर्मी। सफाई कर्मचारी की ट्रेड है आपकी, उसके बाद में आपकी है बार्बर की। बार्बर की ट्रेड है, इनका जो आपका स्टैंडर्ड क्या मांग रखा है, इसके अंदर आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। इनकी एज मांग रखी है भाई 18 से 25 साल जो कि है आपकी जनरल के लिए है, 18 से 28 साल है जो कि आपकी ओबीसी के लिए है, और 18 से 30 साल है जो कि आपकी SC एंड ST के लिए है। अब दोस्तों इसके बाद में आपको क्लियर कर दूं, इसको रफ कर देते हैं। इसके बाद में जो इनकी क्वालिफिकेशन मांग रखी है, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सिर्फ 10th पास आप होने चाहिए, आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो इन दोनों ट्रेड के अंदर। और इनकी लास्ट डेट भी आपको मैंने बता दी है, जो है 26/8 तक आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। अब इन दोनों ट्रेड के अंदर हाइट की बात करें तो हाइट कितनी मांग रखी है मेल एंड फीमेल के लिए, तो मेल के लिए मांग रखी है 170 सेंटीमीटर मांग रखी है, और फीमेल के अंदर बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट मांग रही है जो कि फीमेल के लिए अंदर मांग रखी है। अब इसके अंदर भी आपका आई स्टैंडर्ड होना चाहिए 6/6 का, यानी कि आपकी आईज परफेक्ट इन्होंने इतनी मांग रखी है। अब क्वालिफिकेशन आपको बता दी, एज बता दी, हाइट बता दी, और फिजिकल जो PST होता है ना वो क्या है, वो है भाई इनके अंदर जो रनिंग होगी, रनिंग इसके अंदर मांग रखी है। भाई आपको बता दूं पिछली 3 ट्रेड की मैंने रनिंग आपको नहीं बताई है, तो सभी की रनिंग इक्वल है आपकी 1.6 किलोमीटर आपकी मांग रखी है जो कि मेल के लिए 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर है, जो सभी ट्रेड के लिए है। सफाई कर्मचारी है, बार्बर है, कोबलर है, टेलर है, गार्डनर, इन सभी के लिए आपकी रनिंग इतनी मांग रखी है, ये मेल के लिए है। और फीमेल के अंदर बता दूं आपकी फीमेल के अंदर रनिंग मांग रखी है 800 मीटर, 800 मीटर मांग रखी है जो कि आपकी 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर मांग रखी है, ये सभी ट्रेड के लिए है। अब इसके साथ ही आपका जो हाई जंप लॉन्ग जंप है वो क्या मांग रखा है, वो भाई आपको मैंने पीछे जो बताया ना अभी 3 ट्रेड का बताया, वो बिल्कुल इसका सेम है, वही सेम आपका इन ट्रेड के अंदर मांग रखा है। अब बचा डाउट कि फिजिकल के नंबर जुड़ते हैं, तो बिल्कुल भी फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ते हैं। फिजिकल आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, जो आप पास कर देते हो तो इसके बाद में आपका जो CBT यानी कि एग्जाम होगा। अब बच्चों का डाउट कि क्या वैकेंसी बढ़ेगी, क्या हमारी वैकेंसी बढ़ेगी। अभी आपको पता होगा 5 ट्रेड के अंदर टोटल 194 पोस्टें आई हुई है, तो वैकेंसी दोस्तों आपको बता दूं 101% मान लो आप वैकेंसी आपकी बढ़ेगी 101%। आपकी वैकेंसी बढ़कर आपको बता दूं 600 प्लस आपकी पोस्टें जाने वाली है जो कि 800 तक रहेगी, ये वैकेंसी बढ़ेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि आप भाई आपको बता दूं HM की जितनी भी भर्तियां आती है सभी फोर्सेस के अंदर, या फिर जितनी भी आपकी ट्रेड्समैन की भर्तियां आती है सभी फोर्सेस के अंदर, तो उनको हर बार बढ़ाया जाता है। CISF के अंदर जैसे फायरमैन की है तो उन सभी के अंदर बाद में जाकर इन वैकेंसी को बढ़ा दिया जाता है, वो भी अच्छी खासी बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं आपका ट्रेड टेस्ट के अंदर किस ट्रेड से क्या क्या पूछा जाता है, और सफाई कर्मचारी से क्या टॉयलेट साफ करवाते हैं, ये मैक्सिमम बच्चों का डाउट है। ट्रेड्समैन सफाई कर्मी की मैंने आपको कट ऑफ बता दी है। अब चलते हैं इनके ट्रेड टेस्ट के ऊपर, और ट्रेड टेस्ट के अंदर आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं और कितने मार्क्स का होता है, तो ये देख लीजिए भाई आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। आपको जो सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ बार्बर, सफाई कर्मचारी एंड गार्डनर का स्किल टेस्ट के बारे में कि क्या क्या इसके अंदर पूछा जाता है। हम 15 नंबर पेज पे चलते हैं। 15 नंबर पेज के ऊपर आपकी पूरी की पूरी डिटेल्स दी गई है। 15 नंबर पेज पे चलते हैं।
तो ये आ चुका आपका 50 नंबर पेज। तो देख लीजिए भाई क्या लिखा गया, ट्रेड टेस्ट आपका 50 मार्क्स का आपका ट्रेड टेस्ट होता है। ये आपका बताया गया एक्टिविटी यानी कि आपका बार्बर की ट्रेड के अंदर बताया गया है। हेयर कटिंग ऑफ वेरियस टाइप, आपकी हेयर कटिंग देखी जाएगी जिसके आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। आपको बॉडी हेड मसाज के लिए 15 मार्क्स दिए जाएंगे। नॉलेज अबाउट यूज ऑफ टूल्स, यानी कि टूल का भी आपका सभी ट्रेड के अंदर टूल का भी देखा जाएगा जिसके आपको 15 नंबर मिलते हैं। जिसके अंदर आप परफेक्ट करोगे उसके आपको उतने नंबर दिए जाएंगे। अभी आप देख लीजिए सफाई कर्मचारी, सबसे मेन डाउट बच्चों का ये इसी के अंदर आता है कि सफाई कर्मचारी से टॉयलेट साफ करवाते हैं भी नहीं। तो देख लीजिए क्या लिखा है, नॉलेज अबाउट टूल्स क्लीनिंग मटेरियल यूज इन द ट्रेड वर्क, ये आपको 10 नंबर के दिए जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए क्लियर लिखा है, क्लीनिंग ऑफ बाथरूम टॉयलेट वॉश बेसिन एजेक्स्ट्रा, यानी कि आपसे सफाई का ये सभी करवाया जाता है। टॉयलेट भी साफ करवाया जाता है, वॉश बेसिन भी आपके बाथरूम भी साफ करवाया जाता है। ये बच्चों का डाउट क्लियर हुआ, ये आप इनको देख लेना। लिखा है कलेक्शन एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ट्रेश गार्बेज एजेक्स्ट्रा लिखा गया है। तो इसके अंदर आगे देख सकते हो ये आपका गार्डनर की ट्रेड के अंदर है, 10 मार्क्स 10 10 10 इनके इस तरीके से होता है आपका गार्डनर का। और बाकी बचे हुए ट्रेड का भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए ये आपकी अदर ट्रेड का है, जैसे आपका टेलर का देख लीजिए, ये आपकी टेलर की ट्रेड का है। टेलर की ट्रेड का आपके टोटल 50 मार्क्स से होते हैं, ये आपके मार्क्स दिए गए, इसको देख लेना। और आगे देख लीजिए आपका कोबलर की ट्रेड के अंदर दिया गया, कोबलर ट्रेड के अंदर इतने टोटल आपके जो इनसे संबंधित आपको इतने मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि इन सभी का आपका टेस्ट लिया जाता है। वैसे आपको बता दूं ट्रेड टेस्ट के अंदर आपको क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको ट्रेड टेस्ट के मार्क्स जो आपकी कट ऑफ के अंदर नहीं जुड़ते हैं, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। अब दोस्तों यहाँ तक उम्मीद है कि आपको अच्छे से आपका एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा। जितने सवाल आपको मैंने बताए थे वो सभी आपके यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं। यहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझ में आया, अच्छे से क्लियर हो तो वीडियो को लाइक और अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।